कठुआ जिले में हीरानगर के सीमावर्ती करोल कृष्ण इलाके में आज से करीब 2 साल पहले बनाया गया ट्यूबवेल आज तक लोगों के किसी काम नहीं आ पाया है। जल शक्ति विभाग ने इस पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इस ट्यूबवेल से 2 सालों के बाद भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। इस अनदेखी से सीमावर्ती 3 गांव के 2000 आबादी जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए कि किस तरीके से सहूलियत जो है बच्चों लोगों के लिए बना दी गई यहाँ पर, और ट्यूबवेल जो है वो बनाया गया जो सामने तस्वीरों में है, लेकिन वहां पर कोई भी पानी की सप्लाई नहीं है, जिसके कारण लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, फिर वही मुद्दा लोगों का, जहां सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, ट्यूबवेल बनाया, लेकिन ट्यूबवेल काम नहीं करता, सप्लाई नहीं है पानी की, जिसमें 2000 लोग जो है प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रंजीव मेहता कठुआ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रंजीव से जानकारी लेंगे। रंजीव, बताइएगा कितनी बड़ी नुकसान और परेशानी की ये बात है, जहां पर लोगों को उम्मीद थी कि ये ट्यूबवेल कहीं ना कहीं अब हमारे लिए सहूलियत बनेगी, सौगात जो है वो बनेगी, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ठप का ठप है सब कुछ। देखिए रूपाली, यहाँ पर बात करूं तो ये बॉर्डर का इलाका है। यहाँ पर जल शक्ति विभाग द्वारा इसके तहत जल जीवन मिशन के तहत एक ट्यूबवेल का निर्माण करवाया गया है करीब 2 साल पहले, और लगातार वहां पर निर्माण कार्य को पूरा हो साल 1.5 साल हो गया है, लेकिन पानी की सप्लाई अभी तक जिन 3 गांवों को देनी थी, करोल कृष्णा, करोल विद्रो और करोल मथुरा, यहाँ पे तीनों गांवों के लोग आज भी कुएं का गंदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन विभाग जो है वो आंखें मूंद कर सोया हुआ है। देखिए हालत तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ हो रही है कि ट्यूबवेल स्टेशन की हालत यहाँ पे मात्र जहाँ पर 2 करोड़ रुपए की राशि को जो वो खर्च किया गया है, उसके बावजूद पानी नहीं है। मशीनरी ऐसे ही पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन इसको लगाने वाला कोई नहीं। इसके बावजूद वहां पर अगर विभागीय अधिकारियों से इसके बारे में बात की जाए तो जो ठेकरा है वो कभी मैकेनिकल वाले सिविल पर छोड़ देते हैं और सिविल वाले लेकिन मैकेनिकल वाले रंजीव, उन यहाँ लोग पर के एक लोगों और को कम सवाल है है जब कि अगर 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो आखिरकार फिर ये जो परियोजना है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी ना। ये स्कीम जल जीवन मिशन के तहत अगर बनाई गई तो पहुंचनी चाहिए थी। यहाँ पर सरकार कभी कभी जागरूकता के अभियान चलाती है लोगों के लिए, लेकिन जिन चीजों के बारे में लोगों को पता है, यानी कि उनकी बेसिक नीड्स, पानी जो रोज की एक नीड है, उसी को वो नहीं पहुंचा पा रहे। और मैं बताऊं, क्योंकि जो लोगों के टैक्स का पैसा है उसकी काफी लूट हो रही है इस विभाग की द्वारा। जल शक्ति विभाग की बात करूं तो इलाके में हर जगह लोगों की रोजाना शिकायतें आती हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए गांवों में, दूर दराज के गांवों में, लेकिन उसके बावजूद वहां पर पानी जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा। और इतनी धनराशि केंद्र सरकार की तरफ से जो जी। जल जीवन मिशन, हर घर नल और जल नल में पन नल में जल की जो व्यवस्था है वो की गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। करीब 2000 की आबादी इस ट्यूबवेल जो आज हम दिखा रहे हैं बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र का, वो उसको पानी पीने का पानी मिलना था, लेकिन वो लोग अभी भी मोहताज हैं। और अपने इलाके के जब स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अब उसको कुएं जी। का गंदा पानी पीने पर आज भी मजबूर है, लेकिन ट्यूबवेल तो बना है लेकिन सुनवाई नहीं है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि काम पूरा होने के जी बावजूद भी लोगों को अगर उसका लाभ नहीं मिलेगा तो ये रंजीव, जो लोगों का क्या कुछ कहना है? अधिकारी ये परियोजना के जब लाई गई, ट्यूबवेल बनाया गया, उसके बाद कोई भी इस विभाग का अधिकारी वहां पर आया, सूझबूझ ली गई? और अगर लोगों ने इतने लंबे समय से किसी से बात क्यों नहीं रखी आगे? देखिए लोगों ने बात हमेशा उठाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं है। विभागीय अधिकारियों से जब बात की जाती है तो वह लोग अगर जाते हैं किसी अधिकार जल शक्ति विभाग के कार्यालय में, तो वो अगर सिविल विभाग के पास जाएंगे तो वो उनके बिंग के कहते हैं कि ये मैकेनिकल का पार्ट है। जी। मैकेनिकल वाले के पास जाएंगे कि सिविल का काम बचा हुआ है। तो इसी के दोनों विभागों के बीच की जो
रसाकशी है उसके बीच लोगों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार लोगों की को ही पीने के पानी की परेशानी है। अब तक किसी भी घर में स्वच्छ जल जीवन मिशन के तहत हीरानगर इलाके की बात करें तो पानी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि 3 साल से अधिक उसका समय हो गया है इस परियोजना को आए हुए, लेकिन अभी तक पानी लोगों को नहीं मिला है। करोड़ों रुपए का काम जो है वो हो चुका है, तो इसके बावजूद भी लोगों में काफी रोष है। आए दिन डेपुटेशन आते हैं और चुने हुए नुमाइंदे से भी बात की जाती है, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा नेक्सिस है कि लोगों की सुनवाई इस विभाग में नहीं हो पाती, जिसके चलते आज सामने तस्वीरें बयां कर रही है कि ट्यूबवेल बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को सप्लाई जो है इससे पानी नहीं दिया जा रहा। ओवर टैंक भी बना हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों, क्योंकि मुलाजिम भी वहां पर ड्यूटी जी के लिए लगाए गए हैं, वो भी वहां से नदारद भी रहते हैं, तो लेकिन संजीव, ये पानी भी जो एक नहीं है। सवाल है, अगर ट्यूबवेल में पानी नहीं दिया जा रहा, लोगों को सप्लाई नहीं दी जा रही, तो वहां फिर मुलाजिमों का क्या कुछ काम? जब सप्लाई है ही नहीं तो जल विभाग, जल शक्ति विभाग के लोग वहां क्या काम कर रहे हैं? देखिए रूपाली, जब हम सुबह आज वहां पे गए थे तो वहां पे आपने गेट से ही देखा होगा कितनी काई चढ़ी हुई है, कितने धूल वहां पे जंगल की नुमा दिखाई दे रहा है। ना कोई वहां पे व्हाइट वॉश हुआ है ट्यूबवेल के अंदर, जिस तरह के व्हाइट वॉश के नाम पर करोड़ों रुपया जो है निकाला जाता है, लेकिन नया ट्यूबवेल है बिल्कुल, और ऐसे ही पड़ा हुआ है डिफंक्ट हालत में। अंदर पैनल जो लगाया था पावर के लिए, जब हमने अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि शायद बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ। हमने तस्वीरें में साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि वहां पर बिजली का ट्रांसफार्मर बकायदा लगा, अब रंजीव, कनेक्शन लगा आखिरी हुआ। सवाल रहेगा, यहाँ पर क्या कुछ लगता है, सरकार ने लोगों के लिए स्कीम लाई, विभाग तक दे दी गई, बजट जो है वो भी विभाग को मिला, अब विभाग ने ट्यूबवेल ढांचे के तौर पर दिखाने के लिए तैयार कर दिया, सप्लाई नहीं मिल रही। अब लोगों का, जाहिर सी बात है, आवाम का रोष सरकार की तरफ होगा। तो अब ये कितना बड़ा पहल है, देखने वाली होगी लोगों की, कि जो सरकार और जो विभाग के बीच का गैप है, जहां पर पता नहीं चल रहा कि विभागों की खामियां किस तरीके से छुपाई जा रही हैं, उसमें क्या कुछ सामने आएगा? यहाँ पर ये बात बहुत बड़ी खड़ी होती है। बिल्कुल खड़ी है वो ऐसी बातें बिल्कुल है, क्योंकि विभाग पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि जो काम उनको सौंपा गया था, पैसे देकर उन्होंने ठेकेदारों से काम करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों तक पानी नहीं पहुंचा, तो सवाल तो उनको उन पर जरूर उठता है और जवाबदेही भी उनकी है, लेकिन जवाबदेही देने के लिए तो तैयार ही नहीं है। जब बात करो तो आनाकानी की जाती है, जब इनके अधिकारियों के पास जाओ तो वह लोग जो पूछने जाए उल्टा उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और अगर फोन पे बात करो तो फोन पे भी पहले तो उठाते नहीं है। कुछ अधिकारी जो है वो रिटायर होने के बावजूद भी विभाग के कामों में दखल अंदाजी पूरी तरह से कर रहे हैं, और वो बिल्कुल। मामला इस इलाके में एक बड़ा बड़ा रूप ले चुका तो है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर यह सवाल सरकार के लिए भी है, विभाग के लिए भी है, और आवाम की परेशानी सिर्फ इसका एक महज जरिया जो है वो निकल कर बाहर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 करोड़ रुपए लगा दिए गए, सरकार की तरफ से विभाग ने जो है वो ढांचा बना दिया, क्योंकि बजट जो है वो मिला था, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। और यहाँ पानी ना ही सिर्फ इक्का दुक्का लोगों की बात आ रही है, बल्कि यहाँ 3 गांव के 2000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है, जहां लोगों को जागरूकता के लिए बार बार कहा जाता है कि ये स्कीम सरकार की है, आप इस पर ध्यान दीजिए, इसका फायदा उठाइए, लेकिन यहाँ आम बेसिक नीड यानी पानी की सहूलियत ही लोगों को नहीं दी जा रही। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है।